नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश संविदाशाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है और 220 प्रश्न हो चुके हैं। महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड आपकी ब्रह्मास्त्र जो क्लास है वो लेकर आए थे हम पिछली क्लास आपके लिए, वो भी आप देख लीजिए हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन पर जाकर। ठीक है, 221वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके आगे ही ये कंटिन्यू हुआ है। आपका विद्यालय शिक्षकों की हड़ताल के कारण कई दिनों तक बंद रहा। पिछड़े हुए कोर्स को पूरा करने के लिए अब आप क्या करेंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला ऑप्शन है तेज गति से संक्षेप में पढ़ाएंगे, दूसरा है विद्यालय के समय के बाद रिक्त क्लास में पढ़ाएंगे, तीसरा है ट्यूशन पढ़ाएंगे और चौथा है पिछड़े हुए कोर्स को छात्रों को पुस्तक से स्वयं पढ़ लेने के लिए कहेंगे। ये चार ऑप्शन है, तो आपका जो सही आंसर है वो है इस प्रश्न का विद्यालय के समय के बाद जो रिक्त क्लास है उसमें उन्हें पढ़ाएंगे, रिक्त क्लास लेंगे उनकी। ठीक है, तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किस विशेषता का होना अनिवार्य है? शिक्षक में निम्नलिखित में से किस विशेषता का होना अनिवार्य है? पहला है नियमित रूप से विद्यालय आना, दूसरा है विद्यार्थियों को अनुशासित रखना, तीसरा है हंसमुख स्वभाव होना, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है अपनी विषय सामग्री को स्पष्ट और सही व्यवस्थित ढंग से या व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा वाला ऑप्शन, अपनी विषय सामग्री, ठीक है, पाठ्य वस्तु को स्पष्ट और सही और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप कक्षा अध्यापक हैं, ठीक है, यानी कि क्लास टीचर हैं। आपकी कक्षा में कोई छात्र किसी अन्य छात्र की उपस्थिति बोल देता है, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, दोनों छात्रों की उपस्थिति लगा देंगे, दोनों छात्रों की अनुपस्थिति लगा देंगे, उस छात्र को कड़ा दंड देंगे और उस छात्र को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है उस छात्र को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी देंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कोई विषय वस्तु आपको कक्षा में पढ़ाना है किंतु वह आपको ठीक से स्पष्ट नहीं है, यानी कि आपको ठीक से उसकी प्रिपरेशन नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है वो विषय वस्तु पढ़ाने की, तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न आपके लिए लेकर आए हम। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, और हमारी वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिली हुई है। ठीक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आप विजिट करेंगे हमारी वेबसाइट तो आपकी पिछली जो क्लास है उसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पर पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आपको सारी फ्री वीडियो भी वहाँ पर मिलेगी, क्विज़ भी आपको वहाँ पर मिलेगी। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका ऑप्शन 4 है। पहला है जैसा समझ में आता है वैसा पढ़ा देंगे, उस विषय वस्तु को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तीसरा वाला जो ऑप्शन है उस विषय वस्तु को छात्रों को स्वयं तैयार करने के लिए कहेंगे, और चौथा है पहले अध्ययन करके उस विषय वस्तु को समझेंगे फिर उसे पढ़ाएंगे। तो आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है कि पहले खुद उसका अध्ययन करेंगे, उस विषय वस्तु को समझेंगे और फिर उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसी के साथ हमारी इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस भी साथ साथ चल रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन पर जाकर। 225वां प्रश्न और आज का 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी यानी छात्र पढ़ने में कमजोर है, तब आप क्या करेंगे? उसे अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे, उसे ट्यूशन पढ़ाएंगे, उसके अभिभावकों से उसकी शिकायत करेंगे यानी कि उसके पेरेंट्स से उसकी शिकायत करेंगे, और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे यानी प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करेंगे। ये चार ऑप्शन है, तो उसे अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि, ठीक है, इससे मातृभाषा का विकास होता है, इसमें अध्यापन करना सरल होता है, इसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने में सरलता होती है और इससे क्षेत्रीय विकास होता है। तो आपको ध्यान ही होगा कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 उसमें भी मातृभाषा, ठीक है,
मदर टंग पे आपका जोर दिया गया है कि बच्चे की प्रारंभिक की शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो आप NEP 2020 का भी अध्ययन करें, उससे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकते हैं आपके संविदा शिक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसमें। और प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रश्न अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। इससे मातृभाषा का विकास होता है, इसमें अध्यापन करना सरल होता है, और अन्य 2 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इससे क्षेत्रीय विकास होता है और इसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ने में सरलता होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक यानी कि जो बुक्स होती है यानी किताबें होती है उनको पढ़ने में सरलता होती है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। शोध के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है, किसी भी विषय पर अनुसंधान किया जा सकता है, केवल शैक्षिक विषय पर अनुसंधान किया जा सकता है, केवल उसी शैक्षिक समय पर अनुसंधान करना चाहिए जो स्वयं से संबंधित हो, ऐसी समस्या शैक्षिक समस्या पर अनुसंधान करना चाहिए जो स्वयं से संबंधित हो। और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है केवल अपने विद्यालय से संबंधित विषय पर अनुसंधान करना चाहिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा वाला ऑप्शन, केवल उसी शैक्षिक समस्या पर अनुसंधान करना चाहिए जो स्वयं से संबंधित हो। अनुसंधान के विषय को चुनने में शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, शिक्षण कार्य तब प्रभावी होता है जब शिक्षक विषय का अच्छा ज्ञाता हो, यानी कि वो विषय में परिपूर्ण हो। ठीक है, हर जो टॉपिक है उसको अच्छी ढंग से वो प्रस्तुत कर सके, उसका प्रेजेंटेशन दे सके। दूसरा है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षण किया जाए। तीसरा है विषय को बार बार दोहराया जाए यानी रिपीटेशन हो। और चौथा है शिक्षण भाषण कला में प्रवीण हो। शिक्षण यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है वो शिक्षण कहलाता है, तो वो भाषण कला में प्रवीण हो, यानी कि वो अच्छे ढंग से उसे प्रस्तुत कर सके, बात एक ही है। ठीक है, शिक्षण कार्य तब प्रभावी होता है जब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन, विषय को बार बार दोहराया जाए तब शिक्षण कार्य प्रभावी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्नों की आपकी क्लास चल रही है और इसमें 220 प्रश्न हो चुके हैं और आज आपके 230 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। आपके और भी स्टूडेंट जो आपके संपर्क में हो उनको भी आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ना कोई रेफरल कोड है आपका, ना ही कोई पेड कोर्स है, बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और वही सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए हम फ्री में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका 9वां क्वेश्चन और अभी तक की क्लास का 229वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सीखना एक प्रक्रिया है जो कि यानी लर्न करना, ठीक है, एक प्रक्रिया है जो कि कक्षा में संपादित होती है, परिवार में संपादित होती है, विद्यालय में संपादित होती है और हर समय व हर स्थान पर होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर आपके सामने है, हर समय व हर स्थान पर सीखना है जो एक प्रक्रिया है वो हर समय व हर स्थान पर होती है। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। मतलब सीखना, किसी भी कार्य को सीखना हम ना कक्षा में संपादित होती है, ऐसा तो है ही नहीं कि कक्षा में ही सीखेंगे, परिवार में ही सीखेंगे, विद्यालय में सीखेंगे, प्रत्येक स्थान पर हम सीख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो हर समय व हर स्थान पर सीखना एक प्रक्रिया है जो कि हर समय व हर स्थान पर संपादित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याख्यान देना, पुस्तक से पढ़ाना, नोट्स देना और व्याख्यान व नोट्स देना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसका चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, व्याख्यान व नोट्स देना। इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर दिया है हमने आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ हमारे फेसबुक ग्रुप पे चल रही है, वहाँ पर भी आप हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें 10 प्रश्न हो चुके हैं आपके, वहाँ पर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कमेंट में अपने आंसर दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।